हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आছেন? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जैसे कि टॉपिक के साथ आप लोग देख पा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 5.4 आरडी शर्मा सॉल्यूशन लेवल 2 लास्ट के 5 क्वेश्चन लेवल 2 फिनिश। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 14 के साथ। क्वेश्चन हम लोग से कहता है कि द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। तो मुझे पता है कि ये 7 1/9 होगा। यस, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है, अगेन कह रहा है कि a 9 इज इक्वल टू 1/7 एंड फाइंड करना है कि 63 टर्म क्या होगा। तो a और d फाइंड करना होगा पहले। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन से सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेना है। तो कैसे फाइंड करना है, ये सब कोई अब तक अगर क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग इस चीज को बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए, ताकि मुझे a और d मिल सके। तो वी ऑल नो दैट साइन चेंज होगा, तो a और a कैंसिल होगा, -2d यहाँ पे आएगा 1/9 1/7। सॉल्व करेंगे 7 - 9/63 -2d, यहाँ पे -2d हमें पता है -2 63 माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, d इक्वल टू 1/63। तो हम लोग देख पा रहे हैं d का वैल्यू हमने निकाल लिया। चलिए d का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। दिस इज a 8 into 1/63, so 1/7। so a is equals to, हमें पता है कि ये उधर चला जाएगा 8/63। अब हमें पता है कि हमें करना क्या है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ऐसे करके लिख देते हैं प्रोडक्ट करके। उसके बाद हम लोग क्रॉस करते हैं, तो 63 यहाँ पे चला आया, ये 7 8 56 हो गया, यहाँ माइनस हुआ, दिस इज 7/63 इंटू 7। वी ऑल नो दैट 7 7 कैंसिल। तो मुझे ए बी भी मुझे 1/63 ही मिला। अब इसके बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जल्दी से इसको पॉज करिए और नोट करिए। अब हम लोग चलेंगे 63 को फाइंड करने के लिए, टर्म को, 63 टर्म को। चलिए जल्दी से, दोनों का वैल्यू आया 1/63। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कि इस बार सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन के पैटर्न को भी चेंज कर रहे हैं और थोड़ा चीजों को, आई थिंक सो कि काफी कोरोना के बाद है, तो क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा टफ तो नहीं कहेंगे, बट एक थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आप लोग को सेट। तो चलिए ए 63 पे चलते हैं। तो अगर 63 निकालना चाहते हैं टर्म, तो a 63 - 1 इंटू डी, मुझे यही करना होगा। तो अब मुझे a का वैल्यू है 1/63, ये 62 इंटू 1/63। अब इसे सॉल्व करना होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं 1/63, ये 62/63। अब यहां से तो सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि दोनों का एलसीएम सेम आएगा, एज इट इज दोनों सेम। तो 63/63 कैंसिल्ड आउट 1, यानी कि जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 63 टर्म जो होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए अब इसको रब करके हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। चलिए 41 में भी हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इसको रब नहीं करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। 41 अब क्या कहता है, सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। तो अब तक तो बहुत हम लोग के लिए सिंपल हो चुका है ये, किस तरह के स्टेटमेंट को समझने के लिए। फिफ्थ एंड इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम, a25 इज 3 टाइम इट्स a8। देख पा रहे होंगे, और एपी फाइंड करना है। चलिए यहाँ से दो इक्वेशन फिर से फाइंड करना है, a + 4d a + 8d, दिस इज 30,
ये हो गया a प्लस 24d, 3 इंटू ए प्लस 7d। अब फटाफट हम लोग a प्लस ए हो गया 2a, 4 और 8 हो गया 12d, दिस इज 30। यहाँ से भी मुझे मिलेगा a प्लस 24d, यहाँ पे मिलेगा 3a प्लस 21d। अब हमें पता है कि 21 को इधर ले लेना है, 24 माइनस 21 d इज इक्वल टू 3a माइनस a, सो दिस इज 2a। यहाँ पे आता है 3d, 24 में से 21, so we all know that 3d by 2 is equals to a, and this value we have here, that a equals to 3d by 2, so we all know that the putting the value of a in equation this, so 2 into a is 3d by 2, 2 cancel, plus 12d is equals to 30, so 3 plus 12 is 15d is equals to 30, we all know that d is 2, so that means अब मुझे जब d का वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो मुझे a भी मिल जाएगा, तो 2 कैंसिल, सो वी नो दैट, आप देख सकते हैं 3 इंटू 2 बाई 2, तो 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 3। अब मुझे क्या फाइंड करने बोला गया है, AP। बस थोड़ा सा फर्स्ट लाइन को मैं रब कर देता हूं, यहां से मुझे पता चल जाएगा AP क्या होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं 3 पे 2 ऐड कर दीजिए, 5 पे 2 ऐड करिए, 7 पे 2 ऐड 9, दिस इज आवर हेवी, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। चलिए पॉज, नोट प्लीज। आप लोग को बस थोड़ा प्रैक्टिस अपना बढ़ाना है, और आप लोग को मैथ्स में ज्यादा कुछ करने का जरूरत कभी पड़ेगा ही नहीं। तो अब चलते हैं 42। क्या है, फाइंड वेदर द जीरो इज अ टर्म ऑफ एन एपी। वी हैव एपी हियर 47, 34 and 31 dot dot. The question is given that the zero, इस एपी को ध्यान से अगर देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, और ये घटते हुए जीरो पे आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है कि वो जीरो होगा कभी। ये करते करते 31, 30, 29 दैट कभी जीरो होगा कि नहीं। चलिए मान लेते हैं इट पॉसिबल कि जीरो होगा, ए एन, जो कि लास्ट टर्म के बारे में बात किया जा रहा है, लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, वी ऑल नो दैट बाई जीरो, a का वैल्यू 40, n चलो निकाल लेते हैं। अगर n निकल जाता है प्रॉपर नंबर पे, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, दैट इज करेक्ट, दैट इज कि जीरो आएगा बिल्कुल कि नहीं। दिस इज 3, 37 माइनस 40, यस करेक्ट, माइनस 3, सो 40 को इधर ले लेते हैं, माइनस 40, this is also minus n minus 1, minus cancel, 40 by 3, this is n minus 1। now अब हमें n को इधर ले लेना है, तो this is 40 plus 1 by 3, this is n, और यह आता है, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे राइज हुआ, अच्छा हुआ मैंने पकड़ लिया, नहीं तो फिर ये रॉन्ग हो जाता। यहाँ से 40 बाई n इज इक्वल टू 40 बाई 3, और ये 1 उधर चला जाएगा, प्लस 1 लाइक दिस, तो ये 3 इधर, तो 43 बाई 3। और हम लोग को पता है कि भाई 43 बाई 3 कैंसिल नहीं होता है 43 3 से, इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक मिक्स फ्रैक्शन मिल रहा है, यानी मुझे एक होल नंबर नहीं मिल रहा है n। इसका मतलब कभी भी वो नेचुरल नंबर के सीरीज में वो नहीं आ सकता है कि वो किसी टर्म पे, यानी कि 5th टर्म, 6th टर्म, 19th टर्म, 20th टर्म पे ये वैल्यू नहीं मिल सकता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जीरो कभी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप लोग इसको भी मेंशन रखिए कि इसका आंसर क्या होगा, नो, कि जीरो कभी भी इस एपी में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग के पास आते हैं 42 के बाद है 43। अब 43 हम लोग से क्या कहता है, द फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है
इट मे बी जितना भी क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं ये सारे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो इसको जरूर नोट करिए, मेंशन रखिए कि ये हो सकता है एग्जाम में आए। जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया वो सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमसे कहता है कि मिडिल टर्म फाइंड करिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हल्का ट्विस्ट है कि सबसे पहले तो हमें n फाइंड करना होगा, यानी कितने नंबर्स हैं, उसके बाद उसका मिडिल टर्म क्या हो सकता है वो फाइंड करना होगा। तो ये पे सिंपल है कि हमें n का वैल्यू दिया है, हमें फाइंड करना है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सेम, तो 37, दिस इज a 213, n वैल्यू मुझे निकालना है, d का वैल्यू 105 दैट इज माइनस 8, 8 5 13 है ना। तो दिस इज, अब सबको ये बात पता है कि हमें करना क्या है। इसके बाद सिंपल है, हम इसको उठा के इधर ले आएंगे, चाहे तो थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन करें या फिर इस नेगेटिव को उठा के इधर लेके आ जाएं तो भी कर सकते हैं, बट अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप इसे ही लेके आइए। बाकी आपके पास ये जो पार्ट बचता है माइनस 8n माइनस माइनस प्लस 8, आप उसको रखिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइनस करना होगा, 13 में से 7 जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, तो 13 और 7 तो 6 मिलेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 20, 20 में से 3 चला गया तो 17 मिल रहा है, और इधर से माइनस 8 और ये आया नेगेटिव माइनस 8n, और इसको अगर ऐड करेंगे तो 8 6 14 4, हाथ मेरा 1 7 1 8 1, तो ये भी नेगेटिव और इट इज ऑल्सो 8n नेगेटिव, कैंसिल्ड आउट। अब मुझे पता है 184 बाई 8 दिस इज n, तो 8 2 जा 16, एंड थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, मे बी अगर रॉन्ग हुआ तो वो थोड़ा मुश्किल कर सकता है, बट 8 2 जा 16, ठीक है। चलिए पहले कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 2 फिर 8 3, करेक्ट है कि n मेरा 23 है ना, करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है। तो अब n इक्वल टू 23 है। अब हम लोग को पता है कि n अगर 23 है इसका मतलब इसमें 23 होंगे वैल्यूज, n ऑड है, ऑड के हिसाब से चलेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो कुछ ऐसा। हम पहले एक हिंट देते हैं आपको कि कैसे इसको सोचना है। मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से आपके पास एक सीरीज है, तो दिस इज ऑड। अब ऑड को निकालते कैसे हैं, बहुत आसानी से उसका मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, इधर से 2 गया इधर से 2 गया, ठीक, दिस इज 3, ये मेरा आंसर आया। इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, ये तरीका मिडिल फाइंड करने का कि ये दिख रहा है 10 है, ऑड है 11 है, तो 5 इधर से 5 इधर से, जो बीच में वो आंसर। कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर है 5 यानी n 5 है, तो इसका मतलब है कि बीच में आ रहा है तीसरा नंबर। इसका मतलब है कि अगर हम जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे उसमें 1 ऐड कर दें, तो यानी 5 प्लस 1 6 बाई 2 करें तो मुझे 3 मिलेगा, इसका मतलब थर्ड पोजीशन मिलता है। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि n बाई 2 n प्लस 1 बाई 2 अगर मैं करता हूं तो मुझे डायरेक्टली मिडिल टर्म मिलेगा। इसका मतलब 23 प्लस 1 बाई 2 दिस इज 24 बाई 2, तो दिस इज 12। इसका मतलब हुआ कि इस टर्म का जो मिडिल टर्म होगा वो 12वां पोजीशन होगा, यानी 12th टर्म होगा। यानी मुझे क्या फाइंड करना है, 12th टर्म, यानी A12 फाइंड करना है। दिस इज D, तो A का वैल्यू हम लोग के पास है 213, ये हो गया 11 इंटू D का वैल्यू है माइनस 8, सो 213 माइनस 88 मुझे मिलेगा, 13 में से 8 गया 5, ये बच गया 20, 8 112, मतलब 125, सॉरी 12 एंड देन 5 125, यानी मुझे 43 का जो सॉल्यूशन है उसका आंसर जो है कि 12वां जो मिडिल टर्म होगा, क्योंकि n तो इसमें आया 23 पर जो मिडिल टर्म आ रहा है वो आ रहा है 12। तो हमने निकाला कैसे कि जो भी टर्म होंगे उसमें प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ऑड का केस है। इवन होता तो डायरेक्टली आपको करना पड़ता क्या कि n बाई 2 जितना भी होगा, ठीक है, पहले n बाई 2 करेंगे, यानी अगर मान लेते हैं इवन नंबर का बात कर रहे हैं, तो इवन नंबर के लिए अगर ऐसा केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं इवन नंबर के लिए, सबसे पहले जो भी होंगे टर्म्स, यानी 23
23 प्लस 1, ठीक है। तो जस्ट मिनट, अगर इवन नंबर का बात आएगा तो हमें करना ये पड़ेगा कि इसमें भी इवन नंबर के लिए ही करते हैं कि हमें पहले तो इवन होगा तो ये जो भी होगा इवन नंबर होगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो आएगा दैट पोजीशन, और उसके बाद एक और बढ़ा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 24 होता, 24 का आधा 12, तो 12 एक पोजीशन होगा, 12 के बाद एक और बढ़ा दीजिए 13, तो 12 और 13 दोनों टर्म निकाल के आपको लेना होगा, इसका मिडिल मोस्ट 2 टर्म होगा हमेशा इवन का, ठीक है, करेक्ट है। तो थोड़ा सा अगर हड़बड़ी है तो अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं एक बार किसी दूसरे क्वेश्चन में इवन का भी क्वेश्चन लेके कर दूंगा। चलिए लास्ट अब है हम लोग के पास 45, तो लेवल 2 हम लोग का एपी का जो nth टर्म ऑफ एन एपी है खत्म होगा, और फिर लेवल 3 भी क्वेश्चंस है, कुछ ज्यादा नहीं है बट है, उसको फिनिश करके हम लोग फिर समेशन में चलेंगे। चलिए लास्ट है 44। क्वेश्चन है कि फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी 31, यानी अगेन ए फिफ्थ is 31, 25th टर्म इज 140 मोर, और फिर है नेक्स्ट है 25th टर्म इज 140 मोर यानी 140 प्लस फिफ्थ टर्म ऑफ फिफ्थ टर्म यानी A5। क्वेश्चन कुछ ये है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे AP फाइंड करना है, फिर से A और D चाहिए, ठीक है। तो फिर से यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं, A प्लस 24 144 140 A प्लस 4D दैट कंडीशन, और यहाँ पे मुझे मिलेगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 31, ठीक है। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि हम इसका वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, तो 140 प्लस 31, तो यहाँ पे भी मुझे एक इक्वेशन मिलेगा जो कि शायद आसान रहेगा हम लोग के लिए। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे 171, तो A प्लस 24D, तो दो इक्वेशन इजिली अवेलेबल हो गया। इसको इसके नीचे ले आते हैं, 4D इज इक्वल टू 31, सब्ट्रैक्ट A कैंसिल, तो ये हो गया 20D, ये होगा 0 440 दैट इज 140। अब मुझे 0 0 D 0 0 काट दीजिए, 7 से कट गया, तो D इज इक्वल टू 7। अब इस D का वैल्यू को मैं वहां पुट कर दूंगा, तो दिस इज A प्लस 28 31, तो A इज इक्वल टू 31 में से अगर 28 जाएगा, दिस इज 3, तो A और D अवेलेबल, फाइंड AP, सो A प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17, और 17 प्लस 17 तो 24। अब इसी तरीके से हम लोग आगे कर सकते हैं, तो 7 7 14 4 हाथ पर 1 2 14, तो दिस इज आवर AP। तो आज हम लोग का लेवल 2 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि nth टर्म के लिए हम लोग कर रहे थे, लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से अपने सपोर्ट को बनाए रखिएगा और सर जी मैथ्स के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग सर जी